हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमोद साइंस। और जैसे हमारी सीरीज़ पूरी चल रही है क्लास 6, 7, 8 एनसीईआरटी साइंस की, और जिसमें मैंने 8th को भी अभी जल्दी शुरू किया है। चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया और आज मैं इसकी एक्सरसाइज करा दूँगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो से वैल्यूज़ मिल रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मेरे लिए सिर्फ ये बिल्कुल आपके लिए फ्री है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ये मेरे लिए सपोर्ट होगा। आप जानते हो कि अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं आगे वीडियोस फिर कैसे अपलोड करूँगी। ओके, सो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को। तो बिना किसी देरी के मैं बाकी शुरू करती हूँ। बाकी मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, मैंने 1 to 7 क्लास 6 की भी वीडियोस अपलोड कर दी है विद द एक्सरसाइजेस। चैप्टर एक्सप्लेनेशन फुल है, और इसके अलावा 7th की 1 और 2 चैप्टर विद द एक्सरसाइजेस। आज हम लोग चैप्टर 8 क्लास 8 के चैप्टर 1 की भी एक्सरसाइजेस को कर लेंगे। सो मैंने फुल चैप्टर को एक्सप्लेन करके अपलोड कर दिया है, आज एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। और एक्सरसाइजेस में क्या है आपका कि सबसे पहले आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स होंगी। तो फिल इन द ब्लैंक्स जो है, सबसे पहले अगर बात की जाए तो कुछ यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं। यही ऑप्शंस आपको क्या करने हैं, इसके अंदर फिल करने हैं। तो अगर आपने क्लास अच्छी तरह पीछे वाला चैप्टर समझ रखा है तो आप अच्छी तरह से इसमें आंसर खुद ही दे पाओगे। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है, सेम काइंड ऑफ प्लांट जो है अगर ग्रो कर रहा है और कल्टिवेट कर रहा है लार्ज स्केल में, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो सेम प्लांट, लगातार सेम प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं और कल्टिवेट हो रहे हैं लार्ज स्केल पे, उसे हमने क्या कहा था, ऐसे प्लांट को हम क्रॉप कहते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा इस जगह पर होगा कि क्रॉप। क्रॉप की डेफिनेशन ही मैंने आपको क्या एक्सप्लेन की थी कि जहाँ पर सेम तरीके के प्लांट ग्रो, जैसे वीट है एक फील्ड पे तो वीट ही ग्रो कर रही है और वीट ही कल्टीवेट हो रही है, लार्ज स्केल पे हो रही है, तो ये हमारे लिए वीट क्या है, हमारी क्रॉप है। तो इसका आंसर पहले वाले का क्या हो जाएगा, क्रॉप। नेक्स्ट बात है फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप। तो पहला स्टेप जो क्रॉप को ग्रो करने से पहले क्या होता है कि सॉइल को आप पहले प्रिपेयर कर लो। क्रॉप ग्रो करने से पहले सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ भी रखा है स्टेप। सबसे पहला ही क्या है, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन। तो यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, डैमेजेस सीड्स। आपको अगर सिलेक्शन वो सीड का कैसे करते थे, तो सिलेक्शन इस तरह करते थे कि पानी के अंदर आप सीड को डालोगे, सारे सीड्स को, तो जो सीड्स होलो हैं, खराब हो चुके, वो हल्के हो जाएंगे और वो ऊपर तैरने लगेंगे और अच्छे सीड्स नीचे बैठ जाएंगे। तो इस तरह क्या होगा, डैमेज सीड्स को हम क्या कर सकते हैं, जो खराब सीड्स हैं, डैमेज सीड्स, वो क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे टॉप ऑफ द वाटर पे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फ्लोट। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, फ्लोट। यहाँ यही चीज़ लिखी है, फ्लोट। नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो डी फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप। क्रॉप को ग्रो करने के लिए सफिशिएंट सनलाइट मिलनी चाहिए, और क्या क्या मिलना चाहिए, उसको वाटर मिलना चाहिए और न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, राइट। तो वाटर न्यूट्रिएंट ही बचा हुआ है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स भी उसको चाहिए सॉइल को, किसके अलावा, सनलाइट के अलावा क्रॉप को। उम्मीद है ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको समझ में आएंगी। नेक्स्ट चीज मैच द फॉलोइंग है। सो मैच द फॉलोइंग में आपके सामने ऐसे दिया हुआ है, खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप, और इसमें से कौन है जिससे आप मैच करेंगे। अच्छा, आप ये देखिए यहाँ एनसीईआरटी में आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और जो मैच करने के लिए 5 ऑप्शन दिए हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे मैच होंगे, सो कोई एक ऑप्शन छूट जाएगा। तो जितना अच्छा आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा उतने अच्छे से आप मैच करा पाएंगे। बात करते हैं खरीफ क्रॉप्स की। तो खरीफ क्रॉप्स में मैंने आपको क्या समझाया था, खरीफ क्रॉप वो क्रॉप्स होती हैं जो रेन सीजन में होती है, और रेनी सीजन में हमारा आंसर क्या था, पैडी, मेज, ये एग्जाम्पल्स थे। आप जाएंगे तो आप देख भी पाएंगे। तो खरीफ क्रॉप्स की एग्जाम्पल्स क्या थे, पैडी और मेज थे। वैसे ही रबी क्रॉप्स की क्या थे, वीट, ग्राम, पी, ये सारे किसके थे, रबी, जो कि कहाँ होते हैं, विंटर सीजन में जब ग्रो किए जाते हैं। तो ये हमारा क्या था, इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो दो तो बहुत अच्छे से अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है, चैप्टर को पढ़ा हुआ है, तो आप खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स को तो मैच कर लोगे। नेक्स्ट बात आती है फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स मैंने आपको क्या बताए थे, फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, और यूरिया, सुपर फॉस्फेट, इन सबको भी मैंने चैप्टर में अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये आपका यूरिया और फॉस्फेट से जाके कनेक्ट हो जाएगा। और वैसे ही ऑर्गेनिक मैन्यूअर में हमने क्या बताया था कि जो चीज़ खराब वेस्ट हो जाती है, चाहे एनिमल हो, प्लांट हो, वो एक गड्ढों में रखते हैं जो फार्मर्स होते हैं, उसके अंदर खराब प्लांट और सड़े हुए प्लांट्स और जो इंसेक्ट्स हैं, जो मरे हुए एनिमल्स हैं, उनको रखते हैं, वो डिकम्पोज होते हैं, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकलते हैं, वो हमारा ऑर्गेनिक पूरा मैन्योर होता है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है क्रॉप के लिए, उसको डालते हैं, वो मैन्योर कहलाता है। तो यहाँ क्या है, ये देखिए, एनिमल एक्सक्रीटा, काऊ की डंग भी इसमें होती है, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, जहाँ वेस्ट आ जाए ये हमारा क्या हो जाता है, ऑर्गेनिक मैन्योर। तो हो गया। यहाँ फूड फॉर कैटल जो है वो एक्स्ट्रा था, तो ये हमारे लिए काम का नहीं है। बाकी सारे मैच द फॉलोइंग फटाफट मैच कर जाओगे। इसलिए देखिए, फूड एंड क्रॉप को पैडी एंड में से, राबी क्रॉप को वीट, ग्राम और पी से, केमिकल फर्टिलाइजर को यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट से, और ऑर्गेनिक मैन्योर को एनिमल एक्सीटा, काउडंग एंड यूरिन से। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आपको पूछा है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। खरीफ क्रॉप का अभी आपने पढ़ लिया है, यहीं पर आपने मैच द फॉलोइंग में खरीफ का कोई पूछे तो पैडी एंड मेज है, रबी का पूछे तो वीट ग्राम पी कुछ भी लिख दीजिए। तो वीट ग्राम तो ये लिख दिए, पैडी मेज खरीफ क्रॉप की लिख दिया। आंसर बहुत सिंपल है, इसको आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात पूछी जाए कि आपको ये लिखा हुआ है अपने खुद के वर्ड्स में आपको पैराग्राफ लेना है। अगर आपने मेरे जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको अच्छी तरह से, तो आप खुद भी प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल को लिख सकते हैं। फिर भी मैंने यहाँ पैराग्राफ लिख दिया है, आप इसको भी लिख सकते हो, जैसा चाहो आप वैसा कर सकते हो। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का आपको एक पैराग्राफ लिखना है कि सॉइल कैसे प्रिपेयर की जाती है अपनी भाषा में, सोइंग कैसे की जाती है, सीड्स किस तरह डाली जाती हैं, वीडिंग क्या होती है और थ्रेशिंग क्या होती है अपनी भाषा में। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम लोगों ने क्या बात की थी कि पहला मेथड ही हमारे लिए क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है, जहाँ क्रॉप को ग्रो करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करना पड़ता है। दिस मैथड इज यूजली एम्प्लॉयड फॉर लूजनिंग द सॉइल टू अलाउ द, अब ये क्यों करते हैं कि सबसे पहले हम सॉइल को क्या कर लेते हैं, लूज कर लेते हैं, इसके लिए हम टिलिंग करते हैं। ठीक है, याद है हमने कहा था कि टिलिंग करते हैं, तो प्रोसेस ऑफ लूजनिंग इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग द सॉइल। टिलिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट। इससे क्या होता है कि जो लेयर होती है ऊपर की ही कुछ लेयर होती है जो क्या होती है, उपजाऊ होती है, नीचे बाकी तो इतनी नहीं होती है। तो टिलिंग करके हम न्यूट्रिएंट्स वाली ऊपर ले आते हैं ताकि अच्छी तरह से हमारा प्लांट ग्रो कर पाए। दिस हेल्प्स द प्लांट टू यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स। तो ये सॉइल की प्रिपरेशन का प्रोसेस होता है, और इसमें हम क्या करते हैं, लूजनिंग इसलिए भी करते हैं अर्थवॉर्म्स वगैरह अच्छे से ग्रो कर पाएँ। तो ये सारी प्रोसेस यहाँ लिखी हुई है, आप अच्छी तरह से देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल का ये एग्जाम्पल था। नेक्स्ट अगर सोइंग की बात करें तो सोइंग एक अनदर इंपॉर्टेंट था। इसमें क्या किया था आपने कि सीड्स को क्या किया था, सॉइल में डालने की प्रोसेस को ही हम सोइंग कहते हैं। सीड्स क्या करती हैं, आप सेलेक्ट करते हो, गुड क्वालिटी की होनी चाहिए सोइंग के करने से पहले, जो आप लोग को पानी वाली बात बताई थी। इससे क्या होता है कि क्रॉप अच्छी तरीके से क्या करती है, हमको अब मिलती है। सोइंग जो होती है यूजली ट्रेडिशनल टूल या फिर सीड ड्रिल। सीड ड्रिल मैंने आपको बताया था, एक तो फनल वाला था और एक सीड ड्रिल था। चलिए दिखाने के लिए मैं आपको सीड ड्रिल और फनल दोनों दिखा देती हूँ, अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं की है तो भी आप देख लेंगे। ये देखिए, ये एक ट्रेडिशनल मेथड था जहाँ पर आपको क्या करना था कि सीड्स को डालते हैं और ये चलता रहता है, इसके अंदर सीड्स जो है वो डालते जाते हैं। और सबसे अच्छा तरीका क्या था, सीड ड्रिल वाली ये मशीन थी जो क्या करती है, इक्वल स्पेसिंग पे क्या करती है, मिट्टी को खोद कर उसके अंदर डाल कर वापस से मिट्टी उसके ऊपर डाल देती है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, और देखिए आजकल के फार्मर्स इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सीड ड्रिल से भी आप करते हो, तो यही आपका क्या था, आंसर था। ठीक है, तो सोइंग में ये हो गया, ट्रेडिशनल टूल है और वह तो फनल वाला है। ठीक है, नाउ डेज सीड ड्रिल ही यूज़ होती है आपके लिए, ट्रैक्टर्स पे लगी होती है। और यहाँ पर क्या है, सोइंग बाय दिस मेथड सेव्स टाइम भी आपका मिलता है, और बर्ड्स जो है उसको नहीं खा पाते हैं क्योंकि वो दोबारा से मिट्टी उसके ऊपर डाल देता है, तो उनको दिखती नहीं है तो खाएंगे कैसे। ठीक है, तो ये सोइंग की प्रोसेस थी। नेक्स्ट आ जाते हैं तो वीडिंग जो है, वीडिंग ये आप अपनी भाषा में खुद लिख सकते हो, क्योंकि इसको ज़रूरत नहीं है आपको लर्न करने की। ठीक है, वीडिंग दिखा इसलिए दिया है कि बाई चांस आपको रखना है तो आप ये एक आइडिया ले सकते हो। ठीक है, वीडिंग की बात करें तो वीडिंग क्या थी, तो सबसे पहले वीड्स क्या होते हैं, वीडिंग तो तब करेंगे जब अनडिजायरेबल जो प्लांट, मैंने आपको बताया था जो अनडिजायरेबल, जिनको हम चाहते नहीं अपने आप उगाते हैं मिट्टी में, तो ऐसे क्या होते हैं अनडिजायरेबल प्लांट्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं, क्रॉप के अलावा जो निकल आते हैं। वीडिंग क्या होती है, प्रोसेस ऐसे वीड्स को रिमूव करने की। वीड क्या है, क्या करता है, क्यों हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो हम न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, लाइट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक्चुअली में क्रॉप के लिए कर रहा है, ये उनके साथ कम्पीट करता है और वो अमाउंट वो खुद भी हल्का फुल्का ले लेता है। एज अ रिजल्ट क्रॉप क्या होती है, लेसन न्यूट्रिएंट पाती है और उसके डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ता है, तो ये प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करती है। अब किस तरीके से कर सकते हैं, वीड आपका इसके बाद भी आंसर है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो वीड को हमने बताया था कैसे है, वीडिसाइड्स यानी कि केमिकल स्प्रे करते हैं, वो एक तरीका था वीडिसाइड का। दूसरा क्या है, टिलिंग करना, पहले ही आपको स्टीलिंग आप इसलिए कर देते हो जो अनवांटेड प्लांट है वो क्या है, तुरंत ही उखड़ जाए, उखड़ने के बाद वो बढ़िया से प्लांट जो है वो मरा हुआ प्लांट होगा और उसके न्यूट्रिएंट्स भी किसको मिल जाएंगे, हमारी जो क्रॉप है उसको मिल जाएंगे। तो टिलिंग करना। और दूसरा है कि हाथ से ही, आप देखते होंगे कुछ लोग क्या करते हैं, हाथ से ही घास को और इन सबको निकालने लगते हैं, वीड्स को, तो ये भी प्रोसेस हो सकती है। तो मैनुअल कर सकते हैं आप, टिलिंग करके कर सकते हैं, दूसरा आप वीडिसाइड्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट था आपका थ्रेशिंग के बारे में लिखिए। तो थ्रेशिंग क्या थी, प्रोसेस ग्रेन्स का सेपरेट करना कैप से। तो ये क्या होता है, हार्वेस्टिंग, आफ्टर हार्वेस्टिंग जब आप की क्रॉप निकल आती तब किया जाता है। तो जो गेहूं होता है तो क्या होता है कि कैप्स के साथ लगा होता है। अब आपको गेहूं की सीड्स चाहिए असली में, तो आपको गेहूं का बंडल चाहिए, तो वो थ्रेशिंग करके निकालते हैं। अब ज़्यादातर अब क्या होता है, मशीन आने लगी जिसको कंबाइन कहते हैं, उसके अंदर आप डाल देते हैं, थ्रेशिंग हो जाती है। जिस मशीन इज कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। तो क्या होता है, ये हटा भी देता है और थ्रेश करके ही डायरेक्ट लाते हैं। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसी ग्रो कर रही है, तो हाथ से नहीं, पहले क्या करता है, हाथ से पीट के सीड्स अलग और कैप अलग करनी पड़ती थी, लेकिन अब ये दोनों काम कर लेता है, कंबाइन एक मशीन आती है उससे।
ठीक है। नेक्स्ट आपका आपकी एनसीईआरटी में खुद फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या डिफरेंस है वो दिया गया है, और इसमें डिफरेंस आपको यही लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या पता है, फर्टिलाइजर मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, यानी कि खुद बनाया हुआ एक केमिकल है। लेकिन मैन्योर क्या है, आपका नेचुरल सब्सटेंस है। कहाँ ऑब्टेन होता है, जहाँ हम डीकम्पोजिशन यानी कि सड़ाते हैं कैटल के डंग को, और प्लांट में जो बचे कुचे जो अनवांटेड प्लांट है उनको सड़ाते हैं, तब जाके ये मैन्योर बनता है, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर खुद केमिकल एक बनाया जाता है। फर्टिलाइजर को फैक्ट्रीज में, और इसको क्या है, एक गड्ढा करके उसके अंदर डालते रहते हैं, तब तक सड़ता रहता है, तो ये फील्ड में ही प्रिपेयर हो जाता है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, नमी नहीं प्रोवाइड कराता, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। मैन्योर ह्यूमस यानी कि नमी प्रोवाइड कराता है सॉइल में। चौथा क्या है, फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की ही पर्टिकुलर इसके लिए डाला ही जाता है। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इनके पास न्यूट्रिएंट्स इतने नहीं होते हैं, बट हाँ नमी प्रोवाइड कराते हैं, तो इसलिए दोनों को साथ में प्लस करके डालते हैं फर्टिलाइजर और मैन्योर अपनी सॉइल के लिए। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज इरिगेशन। तो हम लोगों ने बता रखा है पानी को डालना क्या होता है। इरिगेशन है जो फील्ड में क्रॉप करने के बाद जो पानी किस तरह प्रोवाइड करा रहे हैं उनको टाइम टू टाइम, वो होता है। तो इरिगेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर इज सप्लाइड टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स, थोड़े थोड़े इंटरवल पे। टाइम और जो फ्रीक्वेंसी है इरिगेशन की वो डिफरेंट सीजन पे मैटर करती है, क्रॉप पे मैटर करती है, कैसी सॉइल है इस पर भी मैटर करती है। तो अब सीज़न अगर मान लीजिए विंटर है तो शायद कम आपको पानी देते चल जाए, पर अगर समर है तो ज़्यादा पानी देना पड़ेगा। क्रॉप कैसी, जैसे पैडी को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, कुछ क्रॉप्स को कम चाहिए होता है, तो क्रॉप कैसी, वैसे ही मिट्टी कैसी है, सॉइल भी अलग अलग तरीके की होती है, उस हिसाब से पानी आप कैसे देते हो, इंटरवल क्या है वो देखना पड़ता है। वेरियस सोर्सेज इरीगेशन के, वेल्स हैं, कैनाल्स हैं, रिवर्स हैं, डैम्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स है। तो इरीगेशन क्या है ये बता दिया। दो मेथड्स इरीगेशन के जो वाटर को कंजर्व रखते हैं, तो वो हम लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा है कि दो मेथड कौन कौन से हैं। तो वो दो मेथड है कि स्प्रिंकलर सिस्टम, जो मैंने बताया था कि क्या होता है कि एक मोटर लगा होता है। स्प्रिंकलर सिस्टम मैं आपको दिखा देती हूँ, जो इसीलिए मैंने चैप्टर वो यहीं रखा हुआ है। स्प्रिंकलर क्या होता है, और ये स्प्रिंकलर मैंने आपको बताया था कि एक मोटर लगा होता है, मोटर से ये पाइप जाता है और हॉरिजेंटल पाइप से लगे होते हैं, जिसमें एक नोजल लगी होती है, और ये पूरे भर में क्या करती है, पानी को क्या करती है, अच्छी तरह फवारे की तरह प्रोवाइड कराती है। स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। ये देखिए, ये आजकल यही यूज़ होते हैं। तो इससे भी पानी बचता है क्योंकि अनवांटेड नहीं सीधे सीधे क्रॉप्स पे जाता है। और इससे भी ज़्यादा अच्छा कंजर्व करने वाला ड्रिप वाला सिस्टम था, जहाँ पे क्या होता है कि अभी भी वैसे ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी प्रोवाइड कराई जाती है जो कैनल्स होते हैं, उसमें क्या होता है जगह जगह पर स्पेस छोड़ देती है, ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट्स तक की क्या होता है पानी पहुंचा जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। जहाँ पर ये मैंने आपको दिखाया था कि ये देखिए ड्रॉप जो है ये गिर रही है, तो लगातार थोड़े थोड़े इंटरवल पर पानी गिरता रहता है, पानी की कमी इसको मिलती रहती है और पानी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका था। यही दो सिस्टम्स मैंने यहाँ लिखे भी हुए हैं, ठीक है। तो व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो अंडर हाई प्रेशर, प्रेशर हाई होता है विद द हेल्प ऑफ पंप, स्प्रिंकल्ड होता है ये क्रॉप पे, और ड्रिप सिस्टम में वाटर इज ड्रिवन नियर रूट्स पे ड्रॉप बाय ड्रॉप। दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन, क्योंकि पानी सबसे ज़्यादा वेस्टेज यहाँ पर सबसे कम होता है। दो सिस्टम हो गए आपके, स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिपर सिस्टम, ठीक है। फिर इसके बाद आता है एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ द क्रॉप। अब देखिए हम लोगों ने ये बात भी की थी कि अगर आप कंटिन्यूसली कोई क्या कर रहा है कि क्रॉप, वीट की क्रॉप है, अभी हार्वेस्टिंग हुई, दोबारा से उस पर वीट लगा दिया, फिर दोबारा से उस पर, तो क्या हो धीरे धीरे जो क्रॉप है वो सॉइल से ही न्यूट्रिएंट्स ले रही है, तो वो दे चुकी है जब न्यूट्रिएंट्स, तो उसके पास न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगेगी। तो अब जब कमी होने लगेगी तो क्या होगा कि हमें चाहिए कि क्रॉप रोटेशन, सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया था कि आप क्रॉप रोटेट करते जाते हो। जैसे लेग्यूम्स प्लांट पहले लगा दो फिर वीट लगा दो, तो लेग्यूम्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन की खपत को पूरा कर सकते होते हैं, राइट। सो यहाँ पर पूछा गया कि इफेक्ट क्या करता है, बस आपको ये बताना है। तो कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड मेक द सॉइल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, यानी कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, जैसे कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की कमी हो जाती है। प्लांट्स को रिक्वायर है न्यूट्रिएंट्स ताकि वो ग्रोथ अच्छी तरह से कर पाए, फंक्शनिंग कर पाए। व्हेन अ फार्मर क्या करता है, कंटिन्यूस करता है एक ही क्रॉप को एक के बाद एक, देन ऑल न्यूट्रिएंट्स जो भी सॉइल में है वो रिड्यूस हो जाते हैं, और जो हमारा हमको यही बताना है क्रॉप जो है वो ही ऑटोमेटिकली उसकी भी जो अच्छा मतलब जितनी अच्छी क्रॉप निकलनी चाहिए उतनी नहीं निकल पाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट आर वीड्स। अब वीड्स आप पहले ही पढ़ चुके हो तो आप डायरेक्ट वही आंसर छाप दो, और छोटे में मैंने इसको कर दिया हाउ कैन वी कंट्रोल दैम। सो अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप, उनको हम वीड्स कहते हैं। जो अनडिजायरेबल प्लांट्स है जो कि क्रॉप के साथ निकल आते हैं उन्हें हम वीड्स कहते हैं। उनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहला तरीका मैंने वीडीसाइड्स बताया था जो कि एक केमिकल होता है, स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा टिलिंग करके, यानी कि मिट्टी को ऊपर नीचे करके। और तीसरा क्या था, मैनुअल मैथड था, रिमूविंग वीड विद द हेल्प ऑफ द खुरपी। इट इन्वॉल्व्स रेगुलर अपरूटिंग और कटिंग द
द वीड्स, रेगुलरली आप ग्राउंड से उसको हटाते जाओ। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आया है कि अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन द प्रॉपर ऑर्डर। एक फ्लो चार्ट बताइए, शुगर केन अगर क्रॉप प्रोडक्शन होगा तो पहले क्या होगा, दूसरा, फिर तीसरा और चौथा। अब आपको अच्छी तरह पता है कि सबसे पहले क्या हो रहा होगा। सबसे पहले क्या होगा कि आप सबसे पहले मैंने स्टेप ही में बताया हुआ है कि प्रिपरेशन, सबसे पहले सॉइल की प्रिपरेशन होगी। जब सॉइल प्रिपेयर हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, सोइंग करनी है। ठीक है, अभी मैंने पूरा बना भी दिया, आप चिंता मत करो, वो दिखाऊंगी मैं। सोइंग करनी है, सोइंग यानी कि सीड डालोगे अब सोइंग करने के बाद क्या करोगे, आप उसमें मैनरिंग यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और ये सब डाल दोगे ताकि क्या हो जाए कि सीड अच्छी तरह गुड़ गए। तो सीड डालने के बाद मैनरिंग भी आपने कर दी। मैनरिंग करने के बाद सॉरी सबसे पहले आप क्या करोगे कि प्रिपरेशन सॉइल का करोगे। प्रिपरेशन करने के बाद प्लॉइंग करोगे, यानी कि उसमें हल से अच्छी तरह से ऊपर नीचे सॉइल को करोगे। सॉइल प्रिपेयर प्लॉइंग करने के बाद फिर सोइंग करोगे, फिर उसके बाद मैनरिंग करोगे। मैनरिंग करने के बाद जब ये हो जाए, क्रॉप ग्रो करेगी, आप क्या करोगे, उसके बाद इरीगेशन यानी पानी की जो है वो पूरा करोगे। उसके बाद क्रॉप आपकी पूरी तरह ग्रो कर देगी, आप हार्वेस्टिंग यानी कि क्रॉप को निकाल लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे कि शुगर फैक्ट्री में भेजोगे। तो जो आपको तरीका है वो ऐसे लगाना है, सबसे पहले सॉइल प्रिपेयर होगी, फिर उसकी प्लॉइंग होगी यानी कि हल अच्छी तरह उसमें जोता जाएगा, सोइंग होगी, सीड्स को आप डालोगे, देन मैनरिंग करोगे आप, फिर इरिगेशन पानी उसमें दोगे, हार्वेस्टिंग करोगे और फिर क्रॉप को शुगर फैक्ट्री में भेज दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आएगी। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से इसको कर लीजिए। नेक्स्ट आपकी बात की जाए, लास्ट क्वेश्चन जो आपका है कि कंप्लीट द फॉलोइंग। ये बिल्कुल गेम की तरह है, वर्ड पजल है, क्लूज आपको दिए गए हैं। यहाँ पर डाउन लिखा हुआ है तो डाउन का मतलब है कि जितने डाउन वाले, देखिए 1, ये आपको दिख रहा होगा, पूरा 1 आपको करना है, ये सेकंड आपको करना है, तो ये सारे डाउन वाले हैं। और इसके अलावा आपको क्या करना है, 1 मिनट रुकिएगा। इसके अलावा आपको जो दिया हुआ है अक्रॉस, तो अक्रॉस का मतलब है ये जो हॉरिजेंटल है आपको हॉरिजेंटली लिखना है। ठीक है, तो अब आप सोचो कि आपको हिंट क्या दिए। सबसे पहले डाउन वाले 1 to 5 हम निपटा देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप। क्रॉप को पानी प्रोवाइड कराने वाली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वही 1 में लिखना है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इरीगेशन कहते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, IRR आप यहाँ लिखोगे। ठीक है, IGATION, या आपने क्या लिख दिया, इरिगेशन लिख दिया। ठीक है, फटाफट से। तो राइटिंग आप थोड़ा देख लीजिएगा, इसलिए मैं बोल भी रही हूँ साथ में। ठीक है, नेक्स्ट आपको सेकेंड क्या दिया है, कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन। ठीक है, क्या कह रहा है कि कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि आप क्रॉप ग्रेन्स को लंबे समय के रखने के लिए प्रॉपर कंडीशन में, उसे क्या कहते हैं, उसको स्टोरेज हमने पढ़ा था कि क्रॉप के ग्रेन है, गेहूं को एक अच्छी सी स्टोरेज में रखना होता है। तो सेकेंड वाले पे आपका एस दिया हुआ है, आपको STORAGE यहाँ पे स्टोरेज लिख दिया। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ वाला भी जो है वो डाउन में ही लिखना है। सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। तो सर्टेन प्लांट जो सेम काइंड के हैं, लार्ज स्केल पे ग्रो कर रहे हैं, सेम काइंड के हैं, तो उसको हम लोग क्रॉप कहते हैं, जो सेम काइंड के लार्ज स्केल पे ग्रो होते हैं। तो फिफ्थ वाले पे CROP, ये आपका क्रॉप हो गया। तो ये आपके 3 हो गए। इसके बाद अब नेक्स्ट है अक्रॉस करना है। तो अक्रॉस के लिए पूछ रहा है अब मशीन, उस मशीन को क्या करेंगे, यूज फॉर कटिंग दी मैच्योर्ड क्रॉप। उस मशीन को क्या कहेंगे, जो कटिंग करती है मैच्योर्ड क्रॉप की, तो उसे हम हार्वेस्टर कहते हैं। ठीक है, उस मशीन को क्या कहते हैं, जो हार्वेस्टिंग करने के काम आती है। थर्ड नंबर पे हमें ऐसे लिखना है। तो HAR आपका पहले से ही है, VES, ये E है, एक मिनट, ये E है, VESTER, तो ये आपका हार्वेस्टर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्या है, अ राबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ दी पल्सेज है। एक ऐसी राबी क्रॉप जो कि क्या है, पल्स भी है। तो वो हमारे लिए क्या है, ग्राम जो है हमारी पल्स है और वो रैबी क्रॉप भी है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, पल्स, सॉरी ग्राम। तो जी से हम क्या लिखेंगे, GR, ए ऑलरेडी है हमारे पास, और यहाँ हो जाएगा M। ठीक है, ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट, अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द कैफ। तो कैफ को ग्रेन से सेपरेट करने के लिए आपके लिए देखिए 2 प्रोसेस होता है, थ्रेशिंग होता है और दूसरा क्या होता है, विनोइंग। तो यहाँ पर क्या होगा, विनोइंग और कैफ से भूसे से अलग करने के लिए WINNOWING, इस तरह से आपको फिल कर लेना है।
तो ये आपका फुल है आंसर और बिल्कुल गेम की तरह है। उम्मीद है आपको मज़ा आई होगी इस सब में। तो नॉलेज है तो आप बहुत अच्छी तरह से, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये सब आंसर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने आंसर भी लिख दिया है कि इरीगेशन, स्टोरेज, क्रॉप, और अक्रॉस में है हार्वेस्टर, ग्रामर, विनोइंग। ये आपको फिल करने हैं ताकि स्पेलिंग की कोई थोड़ा बहुत डाउट हो तो आप यहाँ से देख लो, ठीक है। अगर मेरी आपको मेहनत पसंद है, देखिए बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, फिर आपको तक पहुँचाने में अच्छे से। मैं सोचती हूँ कि आपको सिंपल भाषा में बहुत अच्छे से आप तक पहुँच जाए। तो अगर आपको इससे वैल्यू मिली है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें ताकि बहुत लोगों तक ये बात पहुँचे। और जब ये पहुँचेगी, मेरा चैनल सब्सक्राइब होगा तो मैं और वीडियोज़ अच्छी अच्छी आप तक पहुँचा पाऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।